हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। आपको बता दें, वार्ड नंबर 97 के अंतर्गत लगने वाले चौखंडी क्षेत्र में भारी संख्या में मतदान हुआ और आपको बता दें, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के साथ साथ दिल्ली होमगार्ड के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ मेंटेन करते नजर आए। आपको बता दें, दिल्ली होमगार्ड के करीब 20,000 जवानों को अलग अलग मतदान केंद्रों पर दिल्ली पुलिस के साथ और अन्य राज्यों की पुलिस के साथ तैनाती पर लगाया गया था। सुरक्षा व्यवस्था में दिल्ली होमगार्ड के जवानों ने अपना अभिन्न योगदान दिया। आपको बता दें, करीब रात से ही अलग अलग मतदान केंद्रों पर दिल्ली होमगार्ड के जवान तैनात रहे। आप देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आए तिलकनगर थाना पुलिस के एसएचओ श्री संजीव कुमार जी यहाँ सुनिश्चित करते हुए नजर आए सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और सुरक्षा के किस प्रकार के चाक चौबंद यहाँ पे कर रखे हैं, इसका जायजा लेने वे यहाँ पहुँचे। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली होमगार्ड हो या फिर अलग अलग राज्यों से आई पुलिस, सभी ने अलग अलग मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखा और लगभग सभी मतदान केंद्रों पर जो जगहें संवेदनशील के अंतर्गत आ रही थी, वहाँ किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए दिल्ली होमगार्ड, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एवं अन्य राज्यों की पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ व्यवस्थित किया हुआ था। आपको बता दें, चौखंडी क्षेत्र जैसे कि संवेदनशील इलाकों में आता है, इसके लिए यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था दे रखी थी। पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे सुबह 5:30 बजे से और चुनावी प्रक्रिया बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से हुई, क्योंकि आपको बता दें, वार्ड नंबर 97 जैसे कि थोड़ा आपको बता दें संवेदनशील ये इलाका है और यहाँ पे ज़्यादा पुलिसकर्मी हमने और बूथों से ज़्यादा यहाँ पे पुलिसकर्मी यहाँ पे नज़र आए। अलग अलग राज्यों के पुलिस यहाँ पे तैनात हैं, होमगार्ड यहाँ पे तैनात हैं, आपको बता दें महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक ना हो और शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हो सके। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय पश्चिमी दिल्ली के आपको बता दें चौखंडी क्षेत्र में वार्ड नंबर 97 है और आपको बता दें काफ़ी संवेदनशील ये इलाका है और यहाँ पे वोटिंग हो रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ लगे हुए हैं, आपको बता दें, और समस्त आपको बता दें अलग अलग राज्यों से आई पुलिस यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैदी से लगे हुए हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। आप देख सकते हैं, सुबह से ही दिल्ली पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और आपको बता दें, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस और यूपी पुलिस भी अलग अलग जगहों पर अपनी मुस्तैदी दिए हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन किए हुए हैं। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार जो हमें जानकारी दी गई थी, 20,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी बुलाए गए हैं अलग अलग राज्यों से और 40,000 हमारे दिल्ली पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर मेंटेन कर रहे हैं पुलिस व्यवस्था को और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ मेंटेन की जा रही है। आप देख सकते हैं, महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे लगे हुए हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पे लगे हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद हैं। तो आपको बता दें, शुरुआत में भी हमने आपको सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायज़ा दिखाया था और अब अंत, जैसे कि आपको बता दें, अंतिम कुछ समय रह गए हैं वोटिंग के और अब थोड़ी सी भीड़ कम है और ये इलाका थोड़ा संवेदनशील इलाका माना जाता है, जिसके चलते यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पे चाक चौबंद ज़्यादा है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो ये देख सकते हैं। और आइए जानते हैं क्या कुछ किन मुद्दों के आधार पर इस बारी वोटिंग की गई है, इसके बारे में भी जानेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम कर रखे हैं यहाँ पे और आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और समस्त क्षेत्रवासियों से जानेंगे क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बारी, जो कि इस बारी क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पर चुनाव किया है समस्त क्षेत्रवासियों ने। वोट कराए आप लोग, दिखाएं, खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ। क्या कुछ मुद्दे रहे जिनके आधार पर वोट किया आज? जिन मुद्दे आधार हैं, केजरीवाल की नाकामी और मोदी जी की जो बढ़िया काम किए, अच्छे काम के लिए वोट डाल रहे हैं और डाला है और जीतेंगे और यहाँ से नंबर 1 सीट है हमारी, बहुत बढ़िया तरह जीतेंगे। वार्ड नंबर 97 है 97 सुमन खरवाल पाली जीत रही हैं, अच्छी तरह जीतेंगी। पूर्व में जो निगम पार्षद रहे यहाँ से, उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य किए हैं? उन्होंने 0 विकास किया है, सारे पार्क बेकार हैं, यहाँ का विकास बिल्कुल विकास नहीं किया, सारे पैसे उन्होंने जेब में रखे हैं
और आगे आने वाले समय में ये बिल्कुल ये तुम्हारी जो पार्टी है ये झाड़ू वाली ये नहीं आएगी, ये बेकार पार्टी है। कुछ लोगों की पेंशन नहीं आ रही हैं और आ रही हैं क्योंकि तीन महीने हो गए पेंशन नहीं आ रही हैं, और कम से कम नहीं तो नई पेंशन 4 साल से बिल्कुल बंद है, और पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, बिजली के बिल बड़े सारे आ रहे हैं। बहुत गलत बात है, बहुत सारा काम खराब किया हुआ। यहाँ का पैसा ले लेके लोगों का, गरीब लोगों का पैसा ले लेके और गुजरात चुनाव में लगा रहा है। सुनिए, यहाँ का लोगों की मिट्टी खराब कर दिया इन्होंने, सुनिए, और नए राशन कार्ड नहीं बन रहे। कितने मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे बहुत हैं। और मोदी जी ने 7 करोड़ ऑल ओवर इंडिया के अंदर इन्होंने टॉयलेट बनवाए, जो इतने अच्छे काम किए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। और यहाँ झुग्गी जहाँ मकान, ये भी काम दिल्ली में है, तो ये केवल दिल्ली ही सरकार ही ये बीजेपी की बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 101 फिर से बीजेपी की सरकार, फिर बीजेपी सर गारंटी से आ रही है सर। जी 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 मैं शंकर भारती बोल रहा हूँ कि बीजेपी सरकार फिर आएगी। जी जय हिंद, जय भारत। जी। तो यहाँ पे आप बता दें जो मुद्दे बताए गए हैं उसके आधार पर उन्होंने कहा कि बीजेपी आएगी। हाँ जी, आप क्या कुछ कहना है? बीजेपी आएगी जी, आप भी यही कह रहे हैं? बिल्कुल जी। तो क्या कुछ मुद्दे, किन मुद्दों के आधार पर? मुद्दे क्या, जो हमारे पूर्व निगम पार्षद है उन्होंने काम कुछ नहीं किया जी बिल्कुल भी, जी क्योंकि उनके इस टाइम जो है ना पोजीशन डाउन जा रही है। डाउन जा रही जी बिल्कुल जी। समझे। बाकी वार्ड नंबर आएगी 97 तो और जी ये सुमन खरवाल जी जी। आपको बता दें कि चौखंडी जी, हम सब का मंच, तो आपको बता दें कि चौखंडी ये क्षेत्र है और यहाँ पे काफ़ी संवेदनशील ये इलाका है, जिसके चलते यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। और आपको बता दें पुलिस के बड़े आला अधिकारी भी यहाँ पे सुनिश्चित करके जाते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद रहने चाहिए, इसके लिए वो यहाँ पे आए और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद के। हाँ जी अशोक जी, क्या कुछ कहेंगे? तो आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के उन्होंने अपने वोट का अधिकार पूरे तौर से किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे समस्या क्षेत्रवासी और धीरे धीरे जो लोग आ रहे हैं उनसे भी पूछते क्या कुछ उनका कहना है, उनसे भी जानेंगे। एक्सक्यूज़ मी मैम, नमस्कार मैम, आप वोट कराएं? जी हाँ। मैम किन मुद्दों के आधार पर आज वोट किया आपने? आप क्या मुद्दे बताएं? क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य हुए उसके आधार पर? जी 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 जी। हाँ जी। तो कुछ पता है आप किन मुद्दों के आधार पर आपने आज वोट? बस क्या है, कोई बिजली पानी का जो भी है समस्या थोड़ी बहुत वो तो हल दो, इतने बिल आते हैं जी 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 उसका क्या करें जी जी जी। हैं, तो बस उसके लिए थोड़ा कुछ पूर्व निगम पार्षद के कामों से खुश थे आप? नहीं, कुछ से थे कुछ से नहीं थे। हाँ, खुश थे गलियों या की नहीं? बुरी हालत है, गली हमारी बनाई 2 हफ्ते बाद वो टूट गई, जी क्या फ़ायदा उसका। जी जी। तो विकास कार्य एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। सर नमस्कार। क्या हाल है जी? सर नमस्कार, बढ़िया सर। हाँ जी, सर क्या नाम है आपका? गुरदीप सिंह मल्होत्रा। जी, क्या कुछ मुद्दे रहे जिसके आधार पर आपने आज वोट किया? अब मुद्दे तो बनेगी सरकार तो मुद्दे रहेंगे, सफाई का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, पार्कों की सफाई का मुद्दा है, और जब आपको क्या सरकार बनेगी उससे बताएंगे उस टाइम। ये पूर्व में जो निगम पार्षद रहे उनके कार्यशैली से, उनके कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए, कुछ आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, उनके कार्यकाल में काम अच्छा हुआ है जी। और जो आएंगे हम चाहते हैं और भी अच्छा काम हो इससे भी। जी जी जी। और सुरक्षा व्यवस्था हम देख रहे हैं पूरा चाक चौबंद है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, इनकी सुरक्षा व्यवस्था को क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छी दिल्ली पुलिस की सुरक्षा है और कोई भी दंगा फसाद नहीं हो रहा, बहुत अच्छी सुरक्षा है यहाँ। शांति प्रिय बिल्कुल वोट डले, बिल्कुल। तो आपको बता दें शांति प्रिय वोट। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। सर ऐसा है, वोट डाला? मैंने डाला है कि जी मैं बहुत गरीब हूँ, विकलांग हूँ, मेरा ये बच्चा है, ये बच्चा है छोटा, मीटर की रीडिंग लेने आते थे, पानी की रीडिंग ले जाते थे, पानी वैसे ही 20 लीटर फ्री है, 20,000 लीटर। उसके बाद इन्होंने मेरा बिल भेजा 11,000। अच्छा, 11,000 बिल भेजा, प्लस मैंने वो बिल पे करा 8550 रुपये बिल पे करा, मीटर लगवाया, 1000 रुपया और ले गया। मैं इतनों के पास गई हूँ, मेरी किसी ने नहीं तो सुनी। दिल्ली सरकार तो कहती है और आपके चुने हुए जो कुछ निगम नहीं पार्षद है, हैं, कुछ फ्री नहीं है, कुछ नहीं है। ये हम लोग को धोखा देते हैं, वोट पाने के लिए हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद कोई किसी की नहीं सुनता। तो आप इस बारी चाहते हैं कि इस बारी बदलाव हो? बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए। हमारे ये बच्चे हैं, प्राइवेट इनका काम है, जितना वो प्राइवेट वाले काम लेते हैं उतनी सैलरी नहीं देते हैं इनको, तो हम कहाँ पे जाएंगे? जी। मेरा आदमी है नहीं, बच्चा एक ही है मेरा, हम क्या करें? अगर हमने 12,000 हमने अपने किसी काम के लिए जोड़ के रखा, 12,000 हमने बिल दे दिया,
तो ऐसे हमें गवर्नमेंट से क्या फ़ायदा, ऐसी गवर्नमेंट से क्या फ़ायदा। बिल्कुल गवर्नमेंट से क्या फ़ायदा जब हमारी कोई सुनेगा ही नहीं। बिल्कुल हम ही लोग इनको सीट पे बिठाते हैं ना, अगर हमारी ये नहीं सुनेंगे तो हम किसके पास जाएंगे, आप ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये जैसे कि कुछ समस्याएं, ये मूल समस्या आ रही हैं और हमने ज़्यादातर सेक्टर वासियों से ये सुना कि किसी के बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, किसी के पानी के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो जैसे फ्री की राजनीति को लेकर दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि फ्री, हम सब कुछ फ्री कर रहे हैं, वहीं जनता ये रोष प्रकट कर रही है कि कुछ भी फ्री नहीं है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के बिल पे करने पड़ रहे हैं, पानी के बिल पे करने पड़ रहे हैं। तो वो बदलाव चाहती है। तो ये कुछ जो समस्याएं हमारे चैनल के माध्यम से बताया और धीरे धीरे करके लोग अपना जो मत का जो अधिकार है उसका प्रयोग कर यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। क्या कुछ किन मुद्दों के आधार पर वोट डाल रहे हैं? सर, मुद्दों के आधार पर देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ हर चीज़ है सर, देखा जाए तो। बाकी जो जनता का आम फैसला होता है वो उसी पे ही है जी। और माता जी को ओल्ड एज पेंशन मिली अभी? सर, पेंशन मेरी पेंशन कल भी खत्म हो गए मेरे तो जी। अब कहाँ आती है मेरी पेंशन? 3 4 महीने नहीं आती, हर महीने तो मिलती ही नहीं। जी जी। जो पूर्व में जो निगम पार्षद थे उनके कामों से खुश हैं आप? अब जो अच्छा काम करे उसी से खुश है, जो सही काम करे उसी से बिजली खुश। के पानी के बिल आ रहे हैं? हाँ, बिल तो आ रहे हैं, बिजली के आ रहे हैं, पानी का आ रहा है? पानी का भी आ रहा है। तो कुछ जो फ्री का बोल रहे थे वो फ्री का कहाँ हो रहा है? जी जी जी। कहाँ हो रहा है फ्री का? बोलते तो है लेकिन हो कहाँ रहा है। जब बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा करे, जी जी या हमें बूढ़ों के लिए कुछ करे, जी 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 जी। तो कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में जाकर तो दिल्ली सरकार यही बखान कर रही है। यही करे, दूसरे राज्यों में करे, अपने राज्य को छोड़ के जी। फिर क्या फायदा है उसका। धन्यवाद आंटी। तो आप देख सकते हैं कि विकास का मुद्दा सबसे बड़ा एक मुद्दा है और जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उसको लेकर भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। हाँ जी वीर जी, क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट डाले जा रहे हैं? किन मुद्दे पे जो चल रहे हैं आजकल केजरीवाल जी, इनके लिए। और क्या जी, केजरीवाल साहब, केजरीवाल जी से खुश है? हाँ खुश है, फिलहाल तो खुश हैं। लाइट पानी बिजली फ्री कर रखें। जी जी जी। हाँ, कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है, कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग जैसे कि उस बात से खुश नहीं है, आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे लोग बाहर आ रहे हैं। आपको बता दें अंतिम चरण चल रहा है वोटिंग का और जैसे कि टाइमिंग दी रखी थी इलेक्शन कमीशन द्वारा 6:30 बजे के बाद, सब माफ़ कीजिएगा 5:30 बजे के बाद जैसे कि पूरा पैकअप था। और लेकिन अगर कुछ लोग अंदर अभी भी वोटिंग कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा रुकेंगे। हाँ जी वीर जी, नमस्कार। नमस्कार। वोट डाला है? हाँ हाँ बिल्कुल डाला है। आपने डाला? जी जी। थैंक यू। मुद्दों के आधार पर यार बाद में, जल्दी में। जी जी। नेक्स्ट टाइम। जी जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जल्दी में है और आ रहे हैं माताएं, बहनें और सभी भाई यहाँ पे आ रहे हैं। किन मुद्दों के आधार पर वोट डाल रहे हैं ये भी देखेंगे। हाँ जी नमस्कार सर, किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला आपने? क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जिनके आधार पर सरकार चुनेंगे? सब तो ठीक ही है, अब क्या कह सकते हैं। तो जी बताइए। चलो ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मुद्दे चाहे कुछ भी हो। सर नमस्कार। हाँ जी हाँ जी, सुनिए, किन मुद्दों के आधार पर वोट डाल रहे हैं और वोट डाला है, क्या कुछ बदलाव आएगा? अभी कहाँ डाला है, अभी तो ड्यूटी से ही आ रहा हूँ मैं। अभी ड्यूटी से आ रहे हैं? मेरी खुद ड्यूटी लगी हुई थी, इलेक्शन ड्यूटी। अभी ड्यूटी से आ रहे हैं, अभी वोट नहीं डाला है? क्यों? नहीं अभी नहीं डाला, लेट हो गया ना, मैं ड्यूटी थी मेरी खुद। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन ड्यूटी थी। तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी भी निभा कर आ रहे हैं और वोट भी डालने आ रहे हैं। ये तो ये जी जी जी, ये हम सबका मंच जी। तो आप देख सकते हैं लगातार लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं और हम भी सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस और अन्य अलग राज्यों से जो पुलिस लगाई गई है उनके द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद हैं और बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से आज का ये चुनावी प्रक्रिया पूरी हुई और उसका खास श्रेय जाता है दिल्ली पुलिस कर्मियों को और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को, हमारे राजस्थान पुलिस को, हमारी यूपी पुलिस को, सभी को इसका श्रेय जाता है। तो आप देख सकते हैं और दिल्ली होमगार्ड, राजस्थान होमगार्ड। अच्छा दिल्ली राजस्थान से आपको बता दें दिल्ली होमगार्ड से जुड़े हैं और राजस्थान से जुड़े हैं। ये इनका भी अपना अमूल्य योगदान रहा है सुरक्षा व्यवस्था में। आपको बता दें सुबह कड़कती ठंड में 5:30 बजे ही यहाँ पे आ गए थे
और तभी से अब तक आपको बता दें एक टांग पे खड़े हैं पुलिसकर्मी। मैम नमस्कार, हाँ वोट डाला है? हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट डालें? जो सबको काम करके दे हाँ। उसी के हम बस। जी जी, उसके आधार हाँ बिल्कुल, पर वोट नहीं खराब करना चाहिए। हाँ वोट खराब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इसलिए वोट जरूर डालें, वोट खराब नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कितने, और आपको बता दें ये इस जो ये क्लस्टर एरियाज़ है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है, और क्लस्टर एरियाज़ में आप देख सकते हैं। तो आपने देखा ज़्यादातर हमारे जो वोटर्स हैं उन्होंने यही बताया कि उन्होंने विकास के आधार पर वोट दिया, और साथ ही कुछ लोगों ने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई, और कुछ लोगों ने यह भी बोला कि बिजली पानी के बिल लगातार आ रहे हैं। कुछ लोगों ने रोष प्रकट किया दिल्ली सरकार को लेकर, उनके नीतियों को लेकर रोष प्रकट किया, और कुछ ने जैसे कि आपको बता दें महंगाई को लेकर भी आधार पर भी उन्होंने कहा कि महंगाई को भी एक मुद्दा बनाया कुछ लोगों ने, उसके आधार पर भी वोट किया गया। कुछ विकास के आधार पर किया गया। कुछ लोगों ने जो पूर्व में जो निगम पार्षद रहे वार्ड नंबर 97 से आपको बता दें, उनके कामों से नाखुश होकर भी उन्होंने उनके कामों से नाखुश रहे, इसको भी उन्होंने मुद्दा बताया। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे चौखंडी क्षेत्र से हमें नज़र आए जो कि वार्ड नंबर 97 से के अंतर्गत आते हैं। और आपको बता दें समस्या क्षेत्र वासियों ने यहाँ पे अपने वोटिंग के अधिकार को पूरा किया और वोट डाला। और अब देखने वाली बात ये होगी कि 7 तारीख को जैसे कि सबकी किस्मत का फैसला ईवीएम मशीनों में बंद हो गया है, कौन सी पार्टी निगम चुनाव में बाजी मारती है? क्या फिर से भाजपा एमसीडी में काबिज होती है, या फिर आम आदमी पार्टी इस बार झाड़ू चलाती है? हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।